प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक चैनल के पत्रकारों की एक प्रतिष्ठित टीम को एक विस्तृत साक्षात्कार दिया, जिसमें अंजना ओम कश्यप, सुधीर चौधरी, राहुल कंवल और श्वेता सिन्हा शामिल थे। प्रधानमंत्री ने आगामी लोकसभा चुनावों, आगे की राह और विकसित भारत की प्रतीक्षा के बारे में जानकारी प्रदान की। आइए देखते हैं इंटरव्यू का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। मोदी ने अपने पिछले कार्यकाल के दौरान 100 दिन के एजेंडे का महत्व स्पष्ट किया और इसके निर्माण की प्रक्रिया को साझा किया। उन्होंने गुजरात में अपने अनुभवों का जिक्र किया, जहां उन्होंने आपातकालीन स्थितियों में शीघ्र निर्णय लेने की क्षमता दिखाई। युवाओं की आकांक्षाओं को समझते हुए मोदी ने उनके साथ संवाद स्थापित करने की योजना का प्रस्ताव रखा। वीडियो में यह बताया गया है कि चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी बेहद आवश्यक है। नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते रहना चाहिए। इसके अलावा नेताओं को चुनावी प्रचार के दौरान मतदाताओं को शिक्षित करने की जरूरत है। चुनाव केवल जीत-हार का मामला नहीं, बल्कि विचारों का आदान प्रदान भी है। नेताओं की जिम्मेदारी है कि वे कठिनाइयों का सामना करें और अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। यह नेतृत्व की एक विशेषता है। मतदान की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है, ताकि लोग सही जानकारी के आधार पर अपना मत डाल सकें। यह लोकतंत्र की मजबूती में सहायक है। विपक्षी दलों द्वारा चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर गौर करने से पहले उनके कार्यों और निष्पक्षता की सही जांच करनी चाहिए। भारत के चुनावी प्रक्रिया को विश्व स्तर पर प्रस्तुत करना आवश्यक है। इससे देश की ब्रांडिंग और लोकतंत्र की पहचान को मजबूती मिलेगी। डॉक्टर जोशी की एलर्जी के कारण कार्यक्रम का संचालन प्रभावित हुआ। यह घटना यह दर्शाती है कि किसी भी परिस्थिति में जिम्मेदारी निभाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चों के साथ बातचीत में उन्होंने बताया कि परिवार में सभी के लिए समान नियम होना चाहिए। यह समानता का मूल सिद्धांत है। संविधान के साथ खिलवाड़ करने वाले नेताओं का जिक्र करते हुए कहा गया कि यह लोकतंत्र के विरुद्ध है। नेताओं को अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए। प्रधानमंत्री की सरकार पर आरोप है कि वह जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। विपक्ष के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई और एनडीए में शामिल नेताओं के प्रति नरमी पर बहस चल रही है। मीडिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए हैं कि वह मुद्दों को कैसे प्रस्तुत करता है। विशेषकर परिवारवादी पार्टियों के संदर्भ में मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। सरकार द्वारा कानून में बदलाव और भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। यह बताया गया कि कैसे पहले के समय में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण किया गया था। रोजगार बनाम लाभार्थी का मुद्दा देश में काफी चर्चित है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार रोजगार के बजाय लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई योजनाएं लागू की है, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस। इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। आर्थिक असमानता एक गंभीर समस्या बन चुकी है। रिपोर्टों से पता चलता है कि अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती जा रही है, जिसका परिणाम सामाजिक तनाव में हो सकता है। राजनीतिक छवि और गरीबों के प्रति सहानुभूति का मुद्दा महत्वपूर्ण है। लोग राहुल गांधी को गरीबों का मसीहा मानते हैं और उनकी योजनाओं की सराहना करते हैं। धनपति और उद्योगपतियों के प्रति सम्मान का विषय भी उठाया गया है। यह आवश्यक है कि देश में समृद्धि लाने के लिए ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा को बढ़ावा दिया जाए। भ्रष्टाचार से निपटने के लिए कानूनी बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है। इस तरह के बदलाव से गरीबों के हक की रक्षा करने में मदद मिलेगी। काला गुड़ और गैरकानूनी शराब का मुद्दा कानून में संशोधन की मांग करता है। पुलिस थाने में बड़ी मात्रा में सामान का सही प्रबंधन आवश्यक है। संपूर्ण प्रशासन में धर्म की प्राथमिकता के बिना सभी समुदायों को समान लाज मिलना चाहिए। इसके लिए कानूनों में सुधार की आवश्यकता है। कश्मीर में स्थिति में सुधार और वोटिंग में वृद्धि यह दर्शाती है कि सरकार की नीतियां सही दिशा में जा रही है। चुनाव के दौरान जम्मू कश्मीर में लोगों का उत्साह बढ़ा है। अब लोग पहले की तरह डर कर नहीं, बल्कि खुलकर भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के अनुसार सिख समुदाय के साथ उनकी दूरी को कम करने की कोशिशें लगातार जारी है। पंजाब में उनकी लोकप्रियता के विषय पर चर्चा की गई। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अब महिलाएं राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हो रही है। आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स को सशक्त बनाने के लिए उन्हें यूनिफॉर्म प्रदान किए गए हैं। इससे उनकी पहचान में बदलाव आया है और समाज में उनकी भूमिका मजबूत हुई है।
गुजरात में डेयरी के माध्यम से महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जाते हैं। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। महिलाओं की पंचायतों में भागीदारी बढ़ाने से उन्हें निर्णय लेने की शक्ति मिली है। इससे गांवों में विकास और कल्याण की योजनाओं में उनकी आवाज अधिक प्रभावी हो गई है। महिलाओं के वोटिंग पैटर्न में बदलाव से घरेलू राजनीति में असहमति बढ़ रही है। पति पत्नी के बीच वोटिंग को लेकर अब झगड़े होने लगे हैं। राजनीतिक पार्टियों द्वारा महिलाओं को आकर्षित करने के लिए फ्री बीज की घोषणा की जा रही है। इससे चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक स्थिति पर चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनावी नीतियों का दीर्घकालिक प्रभाव देश की राजनीतिक स्थिति पर पड़ सकता है। प्रधानमंत्री ने बताया कि वे किसी भी दबाव के अधीन नहीं हैं और अपने कार्यों के प्रति समर्पित है। उनका मुख्य उद्देश्य गरीबों की मदद करना है। मोदी जी ने कहा कि मीडिया के उपयोग में बदलाव आया है और अब संवाद के नए तरीके विकसित हो चुके हैं। जनता अपनी आवाज मीडिया के बिना भी उठा सकती है। आखिरकार, मोदी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान लोकतंत्र और विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की और अपने राजनीतिक दृष्टिकोण को स्पष्ट किया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। इस तरह के राजनीतिक संक्षिप्त सारांश सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल के साथ @trendingvideos live।